बेशक वो 8 जमातें पढ़े हुए थे, 10 जमातें पढ़े हुए थे, लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी थी ग्रो करने की। वो जिस काम में भी थे उस काम को उन्होंने डेवलप करके नेक्स्ट लेवल पे ले गए। और ऐसा कैसे होता है, जो ही काम हम मुश्किल करते हैं ना उससे हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है। जो ही टास्क हमारे लिए अनहोना, नया, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, मुश्किल होता है ना, उसी टास्क के मुताबिक हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है और वही हमारे लिए कल को आसान हो जाता है। नौजवानों के लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को पहले सामना करना सीखें। ये इन्वेस्टमेंट है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगी, अदरवाइज इम्पैक्ट नहीं आने वाला। जिस तरह से आप अगर उसी चाल पे चलते रहे ना, 9 to 5 रैट रेस, ठीक है ना, तो वो कुछ भी नहीं होगा, मायूसी होगी एक सर्टेन स्टेज पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। इंसान उतना ही कमाता है, वही पोजीशन हासिल करता है, वही उसका लेवल रहता है जितनी उसकी कैपेसिटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कैपेसिटी को बढ़ाएं कैसे। मैं बाद में बताता हूँ कि अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं, लेकिन कैपेसिटी वो है कि जो ही हमारी अपब्रिंगिंग है, जो ही हमारी एबिलिटीज़ हैं, हुनर हैं, जो ही हम स्ट्रेस को हैंडल करने की एबिलिटी रखते हैं, जितने ही हम चैलेंजेस कबूल करने के अपने आप को अहल और काबिल बनाते हैं, उसी के मुताबिक ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, पैसा आता है, ओहदा मिलता है, मर्तबा, मकाम, उसके मुताबिक ही चीज़ें रहती हैं। ये बड़ी देखें, ये जो यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है ओवरऑल, ये बड़ी इंसाफ के साथ चलती है। इसमें बहुत बड़ा इंसाफ है। इंसाफ इस तरह से है कि जो ही आप ज़िंदगी में अपना माइंडसेट डेवलप करेंगे ना, वो आप पा लेंगे। पाकिस्तान में बेशुमार लोग तो बताते नहीं हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की की है। फ्रॉम नोवेयर वो आप बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स बने हुए हैं, लेकिन बताते नहीं हैं, छुपते छुपाते हैं, ज़ाहिर नहीं करते। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इंसाफ नहीं है, ये मसाइल हैं। इस वजह से हमारे यहाँ एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट नहीं है। पैसा बहुत है, तरक्की बहुत है, लोगों ने बहुत कुछ गेन किया है, लेकिन वो बताते नहीं हैं। अच्छा, इन्होंने कैसे गेन किया है? इन्होंने ऐसे गेन किया कि इनके अंदर कैपेसिटी थी। बेशक वो 8 जमातें पढ़े हुए थे, 10 जमातें पढ़े हुए थे, लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी थी ग्रो करने की। वो जिस काम में भी थे उस काम को उन्होंने डेवलप करके नेक्स्ट लेवल पे ले गए। और ऐसा कैसे होता है, या अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं? देखिए, ज़िंदगी में हमें चैलेंजेस कबूल करने वाला बनना चाहिए। जब हम चैलेंजेस कबूल करते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं, मुश्किल गोल्स का इंतखाब करते हैं और उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है। ठीक है ना। ये हम एक्सरसाइज करते हैं ना, जो ही एक्सरसाइज हमें मुश्किल लगती है ना, उसको अगर हम रोज़ाना बेसिस पे करें ना, तो वो आसान हो जाती है और वही हमारे लिए ज़्यादा मुफीद होती है। कुछ दोस्त तो कहते हैं कि ये मुश्किल ना करें या कम करें वगैरह, लेकिन एक बात याद रखें, जिसको ही हम प्रैक्टिस करेंगे ना, जो ही चीज़ को हम ओवर एंड ओवर करेंगे ना, उसमें हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। जिसमें हम फोकस करेंगे उसमें हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। जिसको हम अपनी आदत का हिस्सा बना लेंगे उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये वेरी सिंपल है। जो ही काम हम मुश्किल करते हैं ना, उससे हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है। जो ही टास्क हमारे लिए अनहोना, नया, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, मुश्किल होता है ना, उसी टास्क के मुताबिक हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है और वही हमारे लिए कल को आसान हो जाता है। नौजवानों के लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को पहले सामना करना सीखें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फिक्स जॉब का रुझान है। घरों के अंदर बच्चों को तजवीज़ किया जाता है क्योंकि ऐसी नौकरी ले लो जो आसान हो, जिसमें कुछ करना ना पड़े, जिसमें कोई चैलेंज ना हो, आराम से रोज़ी तुम्हें मिलती रहेगी, आराम से ज़िंदगी गुजारना। लेकिन वो आराम ही वो ख़तरनाक जहर बन जाता है उनके लिए, क्योंकि उनकी शख्सियत ही जो है ना वो मांद पड़ जाती है। ठीक है ना। फिर इनमें से बेशुमार लोग जो वो करप्शन करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने वो आसानी को तलाशा, आसानी उनका फोकस था, तो फिर शॉर्टकट उनका फिर दूसरा हथियार बन जाता है। जब वो किसी मकाम मरतबे पहुंचते हैं तो शॉर्टकट लेते हैं, इसलिए वो बहुत ही घिनौने लोग होते हैं। शक्ल से उनके हराम टपकता है जो कि इस तरह करते हैं।
अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, नौजवानों को ये बताएं कि देखो मुश्किल काम करो, तुम्हें अल्लाह ने नौजवान बनाया है। नौजवानों को चाहिए कि मुश्किल टास्क में डालें अपने आप को। मैं आपको ज़िंदगी का बहुत कीमती राज बता रहा हूँ। जब आप मुश्किलात का सामना करना शुरू हो जाएंगे, जब आप चैलेंजेस को कबूल करके उनसे ऊपर उठेंगे ना, फिर आप बहुत बड़ी शख्सियत बनेंगे, फिर आप दुनिया से बहुत ही ऊपर चले जाएंगे। ये बेशुमार लोग जो हैं बेचारे, वो रेंगने के लेवल पे ही रहते हैं। छोटी सी नौकरी, छोटा सा कैरियर, आसान सा काम, सुबह से शाम उनकी ज़िंदगी बेकार लगती है। आप उनसे गुफ्तगू करें तो आपको समझ आएगा कि इसकी ज़िंदगी में ना कोई तलातम है, ना कोई चैलेंज है, ना कोई इसके पास एडवेंचर है, ना कोई इसके पास डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ना इसने उसका कोई सोल्यूशन निकाला है, ना इसकी कोई प्रायोरिटी है, ना इसकी सोच है। ये बहुत बड़ा ट्रैप है नौजवानों के लिए। आसानी जहर कातिल है उस उम्र के अंदर। जब आप मुश्किल में जाते हैं तो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। जब आपकी कैपेसिटी बन जाए ना, फिर आप उसके मुताबिक ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, फिर आप उसके मुताबिक फ्लाई करना शुरू करते हैं। वो शाहीन का लेवल भी फ़र्क है, आम परिंदों का वो लेवल नहीं है शाहीन का जो लेवल है, क्योंकि शाहीन में कैपेसिटी है, वो ऊपर जा सकता है, वो बादलों से भी ऊपर उठ सकता है, ऊंचे संगलाख पहाड़ों में रहता है, ठीक है ना, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। शेर की कैपेसिटी है, उसे शिकार करना आता है, और जानवर भी 4 टांगों वाले हैं, शेर भी है, लेकिन शेर की कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी हुई है। तो लिहाजा जो ही आपकी कैपेसिटी है वही होगा। अब फाइनली इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट में भी आपने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आज से अपने एक एक मिनट को कीमती समझते हुए इन्वेस्ट करना शुरू करें। अपने वक्त को इन्वेस्ट करें, फिर पैसे आएंगे, पैसों को इन्वेस्ट करें, फिर फर्दर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट कर करके आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग बन जाएगी और आपको पता होगा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना, ठीक है। और कौन सा आपको, किस चीज़ का आपको फायदा होगा। ये इन्वेस्टमेंट है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगी, अदरवाइज इंपैक्ट नहीं आने वाला। जिस तरह से आप अगर उसी चाल पे चलते रहे ना, 9 to 5 रैट रेस, ठीक है ना, तो वो कुछ भी नहीं होगा, मायूसी होगी एक सर्टन स्टेज पे। लेकिन जब अर्ली एज में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी ना, तो फिर आपको खुशगवार हैरत होगी, ये मुझसे क्या कैसे हो गया। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर बड़े सीरियस हैं कि जो नौजवान है पाकिस्तान के, उनका माइंडसेट चेंज करना है। उनका माइंडसेट चेंज होगा तो पाकिस्तान बदल जाएगा, ऑलरेडी बदल चुका है। लेकिन नौजवान अगर एम्पावर हो गए ना, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। नौजवानों की ज़रूरत है। दुनिया में सिर्फ कोई 6% लोग हैं जो 60 साल से ऊपर इस वक्त दुनिया में है, दुनिया में। तो इसका मतलब क्या है कि 94% लोग तो 60 से नीचे ही हैं। तो मैं तो उनको नौजवानों की फहरिस्त में समझता हूँ, मैं भी उसमें आता हूँ। तो दुनिया इनके दम कदम से चल रही है। बुजुर्गों का अपनी मकाम मर्तबा है, लेकिन इनको चाहिए कि अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करना शुरू करें रोज़ाना बेसिस पे। हर चीज़ को जब आप करें, उसको इसी नज़र और नज़रिए से देखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी यकसर मुख्तलिफ होगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।